हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच में डॉक्टर एन.के. शर्मा एन.के.एस. लर्निंग कैंपस में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज आपको फिर एक नई वीडियो दे रहे हैं जो टीजीटी, पीजीटी, चाहे वो पीसीएस हो, आईएएस हो, चाहे समीक्षा अधिकारी हो या अन्य वनडे एग्जाम, सभी में आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आप जुड़े रहिए मेरे साथ, देखिए मैं पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए आज इतिहास का ये मॉडल पेपर है और इसमें कैसे प्रश्न बने थे विगत वर्ष में वो हम कराने जा रहे हैं। जैसे अभी क्वेश्चन बना था कि पंचतंत्र पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था। तो याद रखना, फारसी भाषा की बात करें तो अब्दुल कादिर बदायूं दिया है, फैजी दिया, अबुल फजल दिया, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना अब्दुल कादिर बदायूं को लगा के आएंगे, ये क्वेश्चन राइट है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि तुझके ए बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया। तो पहली चीज याद रखना कि तुझके बाबरी किसने लिखी थी, तो बाबर ने लिखी थी। बाबर तुर्की भाषा का ज्ञाता था, फारसी भाषा भी जानता था, लेकिन इस ग्रंथ को उसने तुर्की भाषा में लिखा था। तो अब इसका फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया, तो पायंद खां दिया है, अबुल फजल दिया है, गुलबदन बेगम दिया है। तो याद रखना कि पायंद खां को लगा के आएंगे, किसको, पायंद खां को लगाएंगे। और अब्दुल रहीम खान खाना उसने भी कराया था। तो ये क्वेश्चन याद रखना, मध्यकाल में पार्सियन साहित्यिक कुशलता प्राप्त करने का प्रथम हिंदू कौन था। यानी कि पार्सियन की भाषा की बात करता है कि साहित्यिक ऐसा कौन कुशल था जो पार्सियन भाषा भी जानता हो और वो जात से हिंदू था। कौन ऐसा साहित्यकार था, तो चंद्रभान दिया है, भूपत राय दिया है, जसवंत राय दिया है और मधुसूदन दिया है। तो याद रखना कि ये चंद्रभान थे। चंद्रभान जो है पार्सियन साहित्य के ज्ञाता थे। तो कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसको देखना आप। अगला क्वेश्चन कि मुगल काल की कौन शहजादी जिसने दिल्ली में एक पुस्तकालय बनवाया था। उस पुस्तकालय का नाम क्या था, बैतुल उलम। बैतुल उलम जो पुस्तकालय था ये किसने बनवाया था। ऑप्शन दिया है, जेबू निशा दिया, मेहरू निशा दिया है, हाजी बेगम दिया, जहां आरा दिया है। तो एक चीज याद रखना कि जेबू निशा ने बनवाया था, जेबू निशा ने। ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन याद रखना। अगला क्वेश्चन कि रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था। तो अमीर खुसरो दिया है, मुल्ला मोहम्मद दिया है, अब्दुल कादिर बदायूनी दिया है या जैसी। तो याद रखना अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था, फारसी भाषा में अनुवाद किया था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तारीखे ए फिरोज शाही का लेखक कौन था। देखो कई बार पूछा गया कि तारीखे ए फिरोज शाही, वास्तव में तारीखे फिरोज शाही जो थी ये फिरोज तुगलक के समय लिखी गई है। ठीक है, तारीखे फिरोज शाही। तो याद रखना ये दिया, शम्स ए सिराज अफीक दिया है, फरिश्ता दिया है, इब्न बतूता दिया है। तो इसमें कौन सा होगा ऑप्शन, तो शम्स ए सिराज अफीक दिया है। अगर यहाँ पर बर्नी दिया होता तो बर्नी ने भी लिखी थी, किसने, बर्नी ने। ये दो लोग लिखे थे, यानी कि जहां से बर्नी समाप्त करता है वहीं से ये लिखना चालू करता है, बर्नी समाप्त करता है ये लिखना आरंभ करता है। तो दो लोगों ने ये तारीख फिरोज शाही लिखी थी। अगला क्वेश्चन है कि सासाराम में शेर शाह के मकबरे की योजना किसने बनाई थी। ये कैसी योजना बनी थी, अष्टकोणी बनी थी, वर्गाकार बनी थी, आयताकार बनी थी या त्रिभुजाकार बनी थी। तो याद रखना कि जो शेरशाह का मकबरा था वो अष्टकोणी भुजा में, अष्टकोणी याद रखना कि अष्टकोणी पद्धति से बना था। अब एक चीज और याद रखना कि शेरशाह सूरी वास्तव में बहुत महान शासक था, है ना। और बचपन का नाम इसका फरीद था। और ये कहा जाता है कि इसने, यानी कि मुगल शासक जो था, मुगल बादशाह था बाबर के समय,
एक सेनापति की हैसियत से भर्ती हुआ और बाद में ये एक यानी कि सम्राट बन गया। यानी कि शेरशाह सूरी ऐसा सुल्तान था जिसका इतिहास के पन्नों में नाम उल्लेख हुआ और महान शासकों में इसकी गिनती होती है। कहा जाता है कि कालिंजर के किले पर एक बार वो गोला दाग रहा था, अगर वो घटना न हुई होती तो मुगलों का नामो निशान ना होता, ऐसा लोगों का मानना। वो जब गोला दागा तो वो वही गोले जो वहाँ पर बारूद रखी थी उसी पर वो गोला आके गिरा और विस्फोट हो गया और उसमें ये है इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये कहा जाता है जब इसकी मृत्यु हुई तो इसको कहाँ दफनाया गया, तो सासाराम में दफनाया गया था। कहाँ दफनाया गया था, सासाराम में। और वो मकबरा जो उसने खुद बनवाया था और ये अष्टकोणी भुजा में बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शाहजहां ने किस संगीतक को गुण समुद्र की उपाधि दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दिया है कि पंडित जगन्नाथ दिया, सुखसेन दिया, सूरसेन दिया, लाल खां दिया। तो याद रखना ये लाल खां को दिया था। ठीक है, शाहजहां की पूछा जाए तो लाल खां को दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए कि प्रेम वाटिका की रचना किसने की थी। तो यहाँ दिया रहीम दिया, सूरदास दिया, नरहरि दी, रसखान दिया। तो रसखान को लगा के आएंगे। ठीक है, तो रसखान को याद रखना कि रसखान ने किए थे। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर की बात कर रहा है कि मंसूर किसके दरबार में रहते थे। तो दिया है अकबर दिया है, जहांगीर दिया है, शाहजहां दिया है, हुमायूं दिया। तो मंसूर की जब बात करें तो तुरंत जहांगीर को लगा के आएंगे। और चित्रकाल का स्वर्णकाल किसके समय कहा जाता है, तो जहांगीर के समय कहा जाता है, ये याद रखना। और चित्रकला की अगर विभाग की नींव किसके समय पड़ी तो अकबर को लगा के आना। ठीक है, आगरा में चित्रकला की एक अलग विभाग खोला गया। तो जहांगीर है, अकबर है, शाहजहां है और जहांदार। तो अकबर को लगा के आएंगे। मैंने अभी बताया था आपको पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी। जो पांडिचेरी शहर था उसको किसने बसाया था, तो कैब्रल ने बसाया था या फ्रांसिस मार्टिन ने बसाया, डुप्ले ने बसाया, हेनरी ने। तो याद रखना फ्रांसिस मार्टिन ने बसाया था। अगला क्वेश्चन कि बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव ने की थी, उसे समाप्त किसने किया था। देखो द्वैध शासन की बात करते हैं तो लॉर्ड क्लाइव यानी कि बंगाल का जो पहला गवर्नर बना था वो लॉर्ड क्लाइव बना था। और एक चीज़ और याद रखना कि प्लासी के युद्ध किसके समय लड़ा गया, तब लॉर्ड क्लाइव था। और प्लासी युद्ध को कहा जाता है कि ये युद्ध विश्वासघाती युद्ध था। और कौन गवर्नर था जिसने कि ब्रिटेन में जाकर आत्महत्या की, तो लॉर्ड क्लाइव ही था। ठीक है, तो याद रखना किसने समाप्त की, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस दिया, वारिंग हेस्टिंग्स दिया, लॉर्ड वेलेस्ली दिया है, लॉर्ड मिंटो दिया है। तो याद रखना कि वारिंग हेस्टिंग्स ने समाप्त की। वास्तव में वारिंग हेस्टिंग्स बहुत मतलब महान शासक, ये भी महान यानी गवर्नर हुए थे जिनने यानी कि न्यायिक पद्धति की नींव डाली थी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि दिया है कॉर्नवालिस द्वारा न्यायिक सुधार जो भारतीयों के लिए बनाए उसकी आलोचना किसने की थी, जेम्स मिल ने की थी, बी ए स्मिथ ने की थी, मैकाले ने की थी या कैनिंग ने। तो जेम्स मिल ने की थी। ठीक है, तो ये याद रखना जेम्स मिल ने इसकी आलोचना की थी। ठीक, सर्वप्रथम किस भारतीय शासक ने सहायक संधि स्वीकार की थी। तो कोई एक चीज और याद रखना, सहायक संधि की शुरुआत करने वाला कौन था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और इसका एक सूत्र याद रखना HMT, यानी कि ये तुम्हारे पास घड़ी पहले HMT घड़ी चलती थी। तो याद रखना ये, तो H मतलब है कि हैदराबाद और मा से मतलब मैसूर और टी से मतलब तंजौर। तो याद रखना हैदराबाद। तो हैदराबाद का शासक कौन था, अब यहाँ पर देखना अवध का नवाब था, मैसूर का नवाब था, या बाजीराव द्वितीय था, या निजाम अली था। तो कौन था, तो निजाम अली था। यही याद रखना निजाम अली। ठीक है, अगला क्वेश्चन
कि कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी, तो किस अधिवेशन में की थी? तो यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों प्रति अपनी नीति घोषित की थी, किस अधिवेशन में दिया? नागपुर अधिवेशन 1920, लखनऊ अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन या बंबई अधिवेशन? तो याद रखना 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ था, यहीं पर घोषित की थी। और एक चीज और याद रखना कि असहयोग आंदोलन जो प्रस्ताव पारित हुआ वो कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ था, वो 1920 में विशेष अधिवेशन वो भी था और ये कलकत्ता में हुआ था। तो लाला लाजपत राय इसकी अध्यक्षता किए थे। तो ये याद रखना, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, हरिजन साप्ताहिक सर्वप्रथम प्रकाशित कब किया गया था? तो हरिजन एक पत्र था जो साप्ताहिक था, किसने प्रकाशित किया था? तो ये याद रखना, गांधी जी ने किया था। किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था। और कब किया था? तो याद रखना 1933 में किया था, ठीक है। महात्मा गांधी ने ये पत्र निकाला था, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। तो ठीक है मित्रों, एक चीज याद रखना कि आज इतने इसमें क्वेश्चन दिए थे। अब अगली वीडियो में फिर आपसे हम मिलेंगे और जुड़े रहिए मेरे साथ। आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएंगे जो विगत वर्ष में प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज ये प्रश्न इतिहास के यहीं से समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर पुनः हम मिलते हैं, ठीक है।